वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं ये एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे बीपीएससी है, यूपीपीसीएस जे है, या यूपीपीसीएस आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉब्सन इकाई का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? पृथ्वी की क्रस्ट की मोटाई के मापन में, हीरे की चमक के मापन में, ओजोन परत की मोटाई के मापन में, या शोर के मापन में? तो इसका आंसर है आंसर सी, ओजोन परत की मोटाई के मापन में इसका यूज़ किया जाता है। ये डॉब्सन यूनिट जो है ये ओजोन परत की मोटाई मापने का एक मापक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फुट रोग किस तत्व से उत्पन्न होता है, या किस तत्व की वजह से जो है ब्लैक फुट डिसीज़ होता है? इसके ऑप्शन है आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम, पारा। तो इसका सही आंसर है आर्सेनिक। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्वचालित वाहन जो ट्रांसपोर्ट है उससे निकलने वाला सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? तो यानी कि जो धुआं होता है वाहनों का, उनमें से निकलने वाला कौन सा वो होता है जो वायु प्रदूषण होता है? इसके ऑप्शन हैं ए कॉपर, बी लेड, सी कैडमियम और डी मरकरी। तो इसका आंसर है लेड। लेड जो है वो इससे निकलने वाला है। आजकल आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ होता है कि सीसा रहित पेट्रोल, तो वो यही है, इससे बहुत बीमारियां फैलती हैं लेड से। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आप विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, इनमें से ग्रीन हाउस गैस मीथेन उत्सर्जन करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? यानी इन चारों में से कौन से, किन किन चीज़ों से मीथेन गैस निकलती है? तो इसके ऑप्शन हैं 1 व 2, बी है 2 व 3, सी है 1, 2 व 3 और डी है 1, 2, 3 व 4। तो चारों ही ऐसे हैं जो मीथेन गैस के स्रोत हैं, चारों से ही मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ये इसमें से कोई भी आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि मीथेन गैस का उत्सर्जन करने वाले ही है ये। पालतू पशु भी है, कोयले का जो खान होती है उनसे भी निकलती है, आर्द्र भूमि से भी निकलती है, और धान के खेतों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मृत्यु का कारण बन सकता है? यानी कौन ऐसा वायु प्रदूषक है जो कि आदमी की मौत का कारण बन सकता है, एकदम मौत हो सकती है? इसमें पहला ऑप्शन है एस्बेस्टस धूल, दूसरा है बी कैडमियम, सी लेड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न, बी लाइकेन, सी मनी प्लांट और डी अमरबेल। तो इसमें लाइकेन इसका आंसर है बी, सही आंसर। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का एक जैव सूचकांक है, यानी जो प्रदूषित वायु होती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं, जिनमें प्रदूषित वायु में इनकी वृद्धि अच्छी होती है। तो इससे पता लगाया जाता है कि यहाँ की वायु ज़्यादा प्रदूषित है या कम प्रदूषित है, यानी ये एक बायो इंडिकेटर है वायु प्रदूषण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन ये आए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, इसे आप देख सकते हैं। ग्रीन मफलर ये मृदा प्रदूषण से संबंधित है। बी ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से और डी जो है जल प्रदूषण से। तो इसका सही राइट आंसर है आंसर सी, ध्वनि प्रदूषण से। ऐसा है जो वाहन होते हैं उनके जो हॉर्न है तो वो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ होती है, ताकि आसपास के आदमी, दूर से आने वाली गाड़ी भी उसे सुन सके। इसलिए उसे रोकने के लिए सड़क के चारों तरफ जो है आसपास में पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि ग्रीन बेल्ट होती है। तो वो वायु प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को उसे कम करती है, तो उसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है, उस ग्रीन बेल्ट को ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि असुमेलित जोड़ी की पहचान कर इंगित कीजिए। इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा जो है इसमें जोड़ा सही मैच नहीं किया गया है। ए ऑप्शन है इटाई इटाई रोग, ये कैडमियम से होता है। बी मिनीमाटा पारा से होता है। नॉक्सी रोग जो है ये सीसा से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है। तो इसमें कौन सा ये पहचानना है कि कौन सा हमारा गलत है। तो इसमें सी जो है वो हमारा गलत है। नॉक्सी रोग जो है ये
शीशे से नहीं फैलता, बाकी तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। इनकी लिस्ट भी आ सकती है मैच करने के लिए, कई एग्जामों में लिस्ट भी मैच करने के लिए आई है। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक हैं, यानी इनमें से कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं या उसे जो है नुकसान पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हेलोन्स, थर्ड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके कोड हैं केवल एक, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 1 व 2, सी है 1, 2 व 3 और डी है 2 व 3। तो इनका जो राइट आंसर है वो है सी। इसमें 1, 2 व 3 ये इसके ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सभी ओजोन को जो है नष्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 10। डीडीटी की सांद्रता उच्चतर पोषक स्तरों में बढ़ना क्या कहलाता है? जैविक आवर्धन, जैविक मूल्यांकन, जैविक विभव या जैविक मान? इसका सही आंसर है ए आंसर, जैविक आवर्धन। यानी कि जो हमारे पास पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो ऐसा होता है कि जब उन्हें फसलों पर छिड़का जाता है तो वो मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी पानी में घुल जाते हैं और वो जीवधारियों में संचित होने लगते हैं, भोजन के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से उनमें संचित होने लगते हैं और एक से दूसरे लेवल पर जो फूड चेन के माध्यम से उनका कंसंट्रेशन जो है, उनका सांद्रण जो है बढ़ता चला जाता है, उसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे कि पौधे को जो है घास को रैबिट खाता है, रैबिट को जो है जैकाल खा लेगा, जैकाल को जो है शेर खा लेगा, तो जो हायर ट्रॉफिक लेवल होगा, जैसे जो लायन है, शेर है, वो सबसे ऊंचे स्तर पे होता है फूड चेन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इनका बढ़ जाता है और ये इनका कंसंट्रेशन बढ़ना बहुत सी बीमारियों को जो है वो जन्म देता है, बहुत दिक्कत इसमें बाद में पैदा करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है? आंसर है 16 सितंबर, बी ऑप्शन है 16 दिसंबर, 16 नवंबर सी ऑप्शन है और 26 सितंबर ये डी ऑप्शन है। तो ओजोन दिवस हर साल जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल, बी ऑप्शन है 20 अप्रैल, सी ऑप्शन है 25 अप्रैल और डी ऑप्शन है 21 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर है, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है, वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एजेंडा 21 संबंधित है। सुरक्षा परिषद को यूएनओ महासचिव की रिपोर्ट, ये ऑप्शन ए है इसका, बी है विकासशील देशों की मांग का चार्टर, सी है रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज और डी है भारत सरकार का एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इसका जो सही ऑप्शन है एजेंडा 21 का वो है ऑप्शन सी, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, ये एजेंडा 21 है। रियो डी जेनेरियो में 92 में 1992 में ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी को बचाने के लिए, यहाँ की जैव विविधता को बचाने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए। तो उसमें एजेंडा 21 जो है वो प्रस्तावित किया गया, उसे अंगीकार किया गया। उसमें कई समझौते शामिल हैं जो कि इस ग्रह की समाप्त होती जैव विविधता को और पॉल्यूशन को कम करने से संबंधित है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, ये कोरल ब्लीचिंग का सबसे प्रमुख कारण है। इसका ऑप्शन ए है अत्यधिक मत्स्यन, बी ऑप्शन है अत्यधिक जहाजरानी आवागमन, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय ऊष्मन और डी ऑप्शन है लकड़ी के बुरादे का अत्यधिक क्षेपण। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आंसर सी, वायुमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग। हम जानते हैं कि जो कोरल रीफ ब्लीचिंग होती है, कोरल रीफ जो होती है वो समुद्र में पाई जाती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है, बहुत सी मछलियाँ वगैरह वहाँ पर रहती हैं और ग्लोबल वार्मिंग से उन्हें भी खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि उनके लिए जो तापमान चाहिए वो 20 से 21 डिग्री चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो उससे उन्हें समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, उससे उन्हें भी बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है।
ओजोन परत क्षीणता से, इसका ए ऑप्शन है। बी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। सी है अम्ल वर्षा को रोकने से। डी है जैव विविधता संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में इसे अपनाया गया था। ये जापान के जो है क्योटो शहर में हुआ था और वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए सारी जो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, उनकी सहमति ली गई कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को इस लेवल तक कम करेंगे कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1990 के दशक के स्तर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की एक योजना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, यानी इसका जो कंसंट्रेशन है ओजोन परत का वो कहाँ पर पाया जाता है। इसका ए ऑप्शन है क्षुभ मंडल में, बी है समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में और डी है इसका ऑप्शन आयन मंडल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग देखिए इसे, कि कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है। इसका ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसे आप सोच सकते हैं कि ये कौन सी गैस ऐसी है जो कि लाभदायक और हानिकारक दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड लाभदायक और हानिकारक जो है वो कैसे है। तो ये हानिकारक तो इस तरह से है कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, इसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वायुमंडल में, जिससे कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, कहीं सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफान और बहुत सी परेशानियां इससे पैदा हो रही हैं। तो हानिकारक ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है और लाभदायक ये इसलिए है कि ये ऊपर पहुंचकर एक लेयर बना लेती है और उस लेयर से जो है जो हीट होती है अर्थ की वो नहीं निकल पाती, तो एक बहुत बड़े ग्रीन हाउस ग्लास बना लेती है ग्रीन हाउस गैसों का, जो कि एक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है पृथ्वी पर। अगर ये गैस ना होती तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती है और इस पर जीवन जो है संभव नहीं हो पाता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवरण होना अनिवार्य है। इसका है ऑप्शन ए ऑप्शन है 25%, बी 40%, सी है 33% और डी है 42%। तो ये राष्ट्रीय वन नीति जो है इसके अनुसार 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ये नागपुर में है, हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है या चेन्नई में है। इसका राइट आंसर जो है ये है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसे नीरी नाम से भी जाना जाता है और ये नागपुर में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आज की, ये है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है वायु प्रदूषण नियंत्रण से, जैव सुरक्षा समझौता से, वन संरक्षण से या वन्य जीवों के अवैध व्यापार से। तो इसका जो राइट आंसर है कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, यानी जो मॉडिफाइड जो जीव हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव हैं, उनसे संबंधित समझौता किया गया है कि वो ऐसे उन्हें जो है उनका व्यापार नहीं किया जा सकता कि वो दूसरे देश की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे नुकसान पहुंचाएं। तो आज की वीडियो जो है इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे और क्वेश्चन जो है वो बनाए जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।